बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। पिछले दो लेक्चर में मैंने ईटा एमसीक्यूज़ ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट के मैथमेटिक्स पोर्शन के पहले 20 एमसीक्यूज़ साल किए थे। पार्ट नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज़, पार्ट नंबर 2 में 10 एमसीक्यूज़ मैंने साल किए थे, टोटल 20 एमसीक्यूज़। आज के लेक्चर, आज के इस पार्ट नंबर 3 में मैं एमसीक्यूज़ नंबर 21 से लेके एमसीक्यूज़ नंबर 25 तक क्या करूँगा, साल करूँगा। तो चलिए एमसीक्यूज़ नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ईटा एमसीक्यूज़ ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज़ नंबर 21 कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट सी एंड डी और बी भी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट ई एफ है, तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि देन अ रिलेशन सी एफ डी ई सी ई डी एफ, ये रिलेशन हमें कौन सा फंक्शन शो कर रहा है। सही है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी टाइप का एमसीक्यूज़ आ चुका है सेट्स एंड फंक्शन से। हमें ए सेट गिवन है, क्या है, सी डी है और बी सेट है ई और एफ ओ। सही है। अब इन दोनों सेट से उन्होंने एक रिलेशन बनाया है। क्या बनाया है? रिलेशन। और रिलेशन से ये जाहिर हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, सी डी। इसका मतलब इन्होंने ए किया है पहले, फिर है एफ ई डी एफ ओ। तो मतलब इन्होंने ए क्रॉस बी का एक रिलेशन फाइंड आउट किया है और रिलेशन से क्या आ चुका है, सी एफ डी ई, तीसरा है सी ई और चौथा है डी एफ ओ। सही है। अब ये रिलेशन हम इस तरह शो करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज सेट ए जिसमें हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट है सी और डी। दूसरा रिलेशन इस तरह है सेट बी। सेट बी में क्या क्या है, सेट बी में जस्ट 2 एलिमेंट है ई एफ। सही है। अब इस पहले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन और द रिलेशन। सही है। और दूसरे सेट में जो एलिमेंट होते हैं दूसरे ऑर्डर पेयर वाई वाले ऑर्डर पेयर को हम क्या, ऑर्डर पेयर में वाई का जो कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। अब पहला क्या है, सी से रिलेशन एफ के साथ है, सी का एफ के साथ, फिर रिलेशन डी का ई के साथ है, फिर रिलेशन सी का ई के साथ है, फिर रिलेशन डी का एफ के साथ है। तो क्या ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन है? नहीं है। क्यों? याद रखें कि फंक्शन हमारे पास इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद एक्स वाई होता है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक्स वाई में। तो एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के डिफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेन में रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखें। देयर विल बी नो रिपीटिशन, देयर विल बी नो रिपीटिशन in the domain of a relation or function, any relation or functions। सही है। रिपीटिशन नहीं होगा डोमेन में। मैंने बताया डोमेन कौन सा होता है, सी एफ में जो पहला ऑर्डर पेयर फॉर्म है ना सी एफ, सो पहले कंपोनेंट को हम डोमेन कहते हैं। यहाँ पे सी डोमेन है, डी डोमेन है, सी डोमेन है, डी डोमेन है। यहाँ पे देखो सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिर आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है तो फिर आ रहा है। तो इसका मतलब सी रिपीट हो रहा है ट्वाइस, डी भी रिपीट हो रहा है डोमेन में ट्वाइस। तो डोमेन में रिपीटिशन आ गया, तो रिपीटिशन की वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, नॉट अ फंक्शन। सही है। क्योंकि कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन नहीं होगी तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये आया 1-to-1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए। सही है। तो जब फंक्शन नहीं है तो हम डोमेन के फंक्शन के टाइप्स के बारे में नहीं कह सकते कि कौन सा है। कई फंक्शन के डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो रिपीटिशन आ रहा है, सी ट्वाइस आ रहा है, डी ट्वाइस आ रहा है, तो रिपीटिशन की वजह से, डोमेन में रिपीटिशन की वजह से क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 21 विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 1 2 आयोटा -1 2 आयोटा 0 इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्यों हर्मिटियन मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो पहले मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूँ। गिवन मैट्रिक्स को मैं ए का नाम देता हूँ जो कि हमारे पास है 0 1 2 आयोटा -1 2 आयोटा और 0। और ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज होता है। ये रो कॉलम में चला जाएगा तो ये बनेगा 0 1 2 आयोटा, और ये रो भी कॉलम में चला जाएगा तो ये बनेगा -1 2 आयोटा 0। ये ट्रांसपोज आ गया। अब देखो ये ए जो है ये ए ट्रांसपोज के बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे 1 2 आयोटा, यहाँ पे -1 2 आयोटा सेम नहीं है। यहाँ पे -1 2 आयोटा, यहाँ पे 1 2 आयोटा, तो सेम नहीं है ना। ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। सो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि ए ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर होगा, गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन।
अब स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होते हैं, तो इस तरह करते हैं कि ए ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन करते हैं। सो नेगेटिव कॉमन करो 0, यहाँ से नेगेटिव कॉमन किया तो 1 + 2a उठा रह गया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन किया सो -1 + 2a उठा रह जाएगा, -1 + 2 उठाया पे 0। तो देखो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है नहीं है, क्योंकि ए में 0 यहाँ पे 1 + 2 उठा, लेकिन ए में 1 - 2 उठा सेम नहीं है। यहाँ पे -1 + 2 उठा, यहाँ पे -1 - 2 उठा है, और ये 0 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू द नेगेटिव टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डिफिनीशन है कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ ए के बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सिमेट्रिक्स के लिए डिफिनीशन है ए ट्रांसपोज विल बी ए, लेकिन उसमें ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए आ रहा है, तो मतलब ये भी इनकरेक्ट है। अब स्क्यू हर्मिटियन में इस तरह होता है कि रियल पार्ट को हम चेंज करते हैं। सो इसमें अगर रियल पार्ट हम चेंज करें ट्रांसपोज में, तो इस तरह होगा ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0। तो चेंज करते ये माइनस है तो प्लस बनेगा n - 2a उठा, यहाँ पे ये +1 है तो माइनस करो, सो -1 - 2a उठा और 0। तो ये देखो और गिवन मैट्रिक्स देखो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है दिस इज द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सो 4 डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ऑप्शन बी में सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 1 एंड लास्ट ऑप्शन इज रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मराद 1 है। किस तरह सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि मैं सपोज करता हूँ लेट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 कि लेट सपोज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 इज x। सही है। तो फोर्थ रूट का मतलब ये है कि इसका जो पावर होगा इसी वेरिएबल x का वो क्या होगा, x4 होगा। सो x4 ये लोग कह रहे हैं कि यूनिटी के बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने सपोज किया 1 x। अब इसको 1 को इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा x⁴ - 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह हो गया। फिर यहाँ से इस तरह लिखो x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x² होल स्क्वायर से x⁴ अगेन आता है माइनस। इसी 1 को इस तरह लिखो 1² होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इंटू स्क्वायर से 4 आता है, 1⁴ से अगेन 1 ही आता है, लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला है, मैं लिखता हूँ हेयर a इज इक्वल टू x² और b इज इक्वल टू 1² फार्मूला इस तरह है कि a - b इंटू a + b ये बराबर होता है a² - b²। अब a की जगह x² पुट करते हैं, सो x², b की जगह 1² सो -1² इंटू a की जगह x² + b की जगह 1²। तो ये बराबर होगा a²। a क्या है, x² और इसका अपना स्क्वायर माइनस b क्या है, b है 1² और इसका अपना स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, सो x², ये था ना, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूले के थ्रू। सो x² होल स्क्वायर - 1² होल स्क्वायर इसी के बराबर आ गया x² - 1² इंटू, यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं x², 1² से 1, सही है, 1 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, सही है। x² होल स्क्वायर - 1² होल स्क्वायर इसके बराबर है x² - 1² इंटू x² + 1² से 1 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 0 था। अब इस तरह करते यहाँ पे अगेन इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं x होल स्क्वायर माइनस 1² को इस तरह लिखो 1², सही है, और आउटसाइड x² + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन फार्मूला है a² - b², ये फार्मूला a² - b², सो बराबर होता है a + b इंटू a - b। a हमारे पास x है, सो a + b की जगह 1 इंटू a - b, a की जगह x और b की जगह 1, सो -1, सो a + b इंटू a - b, सही इससे आ गया। और ये अपनी जगह पे x² + 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ पे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, साइड पे 0 ही, इसको हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। सो x + 1 इज इक्वल टू 0, सेम वाइज x - 1 इज इक्वल टू 0, सेम वाइज x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे x क्या आएगा, -1, एक रूट आ गया। यहाँ से x क्या आएगा, 1 आएगा, सो दूसरा रूट आ गया। यहाँ से x² इज इक्वल टू 1 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 ना, यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड पे जाके -1 बनेगा। अब x निकालना है
तो x के लिए बोथ साइड पे अंडर रूट ले लो, सो एक्स स्क्वायर अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू यहाँ पे भी ले लो -1 पे अंडर द रूट। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे अंडर रूट के साथ, क्योंकि 2 रूट आएंगे स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब याद रखें कि किस चीज़ के बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, दिस इज द इमेजनरी रूट। सो ये आ गया। अब टोटल रूट क्या क्या है, -1 1, तीसरा रूट आयोटा, चौथा रूट माइनस आयोटा, ये 4 रूट आ गए। अब ऑप्शन हम डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ए में है कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर द कंजुगेट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी कॉम्प्लेक्स की बात आ जाए तो हमारा सोच किधर जाएगा, इमेजनरी की तरफ, आयोटा की तरफ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर द कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ये लोग कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ गया ना, मतलब इमेजनरी वाला, ये एक दूसरे का कंजुगेट होगा। तो कंजुगेट क्या होता है, अगर आपके पास रियल की बात करें 2 तो इसका कंजुगेट -2 होगा। अगर इमेजनरी की बात आयोटा की करें तो इसका कंजुगेट माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पे देखो आयोटा, उसका कंजुगेट माइनस आयोटा गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर दी कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कंजुगेट है। ये अगर आयोटा है तो ये माइनस आयोटा, ये अगर माइनस आयोटा तो ये आयोटा। कंजुगेट का मतलब अगर प्लस हो तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरे में ये है कि सम ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये लोग कह रहे हैं कि अगर इसी 4 रूट को, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब इसी 4 रूट को अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए तो ये क्या होगा, 0 के बराबर। तो इसको ऐड करते हैं, सो -1 + 1 + आयोटा माइनस आयोटा। सो इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ रिजल्ट 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन में है रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि जो रियल पार्ट है ना, रियल का मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है, गिवन रूट्स में -1 और 1, ये हमारे पास कौन सा है, ये दोनों रियल है और ये दोनों इमेजनरी। तो रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दीज आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर 2 एक नंबर गिवन है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 आएगा। इसके सम से जरूरी है कि रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स का डिफिनीशन है, अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए हो तो इसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, तब इससे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, और 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, क्योंकि इन दोनों के सम से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी भी इस इज राइट ऑप्शन। रियल फोर्थ ऑफ यूनिटी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, -1 और 1 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, इसके सम से 0 आता है। तो दिस इज आल्सो राइट ऑप्शन। अब एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, 4 रूट्स है ना, इसका अगर प्रोडक्ट लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इससे 1 आएगा। तो देखते हैं 1 आता है या नहीं। -1 × 1 से क्या आता है, -1। आयोटा इंटू माइनस आयोटा से क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, सही, प्लस आएगा ना। और 1 × आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो रिजल्ट -1 आ गया, 1 नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर हो, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ये लोग क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सो ऑप्शन सी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। Product of fourth root of unity is not a 1, it is -1. So C is the right option over here. So यहाँ पे C क्या है, this is the right option. Option C will be the right option. अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। ये क्लास 9th फैक्टराइजेशन से आ चुका है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 2x² - 5x - 6। सो 4 फैक्टर गिवन है ऑप्शन डी में। याद रखें कि इन चारों में से फैक्टर वही होगा जिस पर इसी पॉलिनोमियल हमें क्या रिजल्ट दे, 0 रिजल्ट दे। सही, ये आसान तरीका है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये लेट सपोज को मैं लेट सपोज पॉलिनोमियल कंसिडर करता हूँ p ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ + 2x² - 5x - 6। सही है, लेट सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब ऑप्शन ए में x - 1 फैक्टर है, सही है, ये फैक्टर है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा x - 1 = 0, ये इक्वेशन के फॉर्म में, सही है। अब जब इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो ये फैक्टर नहीं रहेगा, ये रूट रहेगा। तो रूट क्या होगा, x = 1। तो आप रूट पे चेक करोगे कि आया इसी रूट पे ये फंक्शन हमें रिजल्ट 0 देता है या नहीं। अगर 0 देगा तो वो आपका रूट होगा, और दूसरे राइट पे शिफ्ट किया जाए तो वो फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे फी x है ना, तो x की जगह 1 पुट करें, सो p ऑफ 1 क्या होगा, दिस विल बी x की जगह 1, सो 1³ + 2 × 1² - 5 × 1 and -6। सो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से -5, यहाँ से -6। तो इससे क्या आएगा, 3, यहाँ से
1 + 2 से 3, यहाँ से -11, रिजल्ट क्या आता है -8, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ नॉट अ फैक्टर। ऑप्शन बी में x - 2 है, तो x - 2 हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। और इक्वेशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो x विल बी इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में रूट होगा। तो 2 पे चेक करते हैं कि रिजल्ट देता है या नहीं। सो p ऑफ 2 विल बी, x की जगह 2 पुट करें तो 2 क्यूब से 8 आएगा, 2 यहाँ पे पुट करें तो 2 स्क्वायर से 4, 4 × 2 से 8, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा -5 × 2 से क्या आएगा -10, और -6 अपनी जगह पे। सो यहाँ से 16, यहाँ से 10, -10 -6 से -16, सो ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। अगर 2 को इसी साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये बनेगा x - 2, सो x - 2 विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 5x - 6। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 पे हमें ये क्या है, रिजल्ट 0 देता है, तो x - 2 हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। आप और ऑप्शन बी चेक कर सकते हैं, ये x + 2 है ना, तो -2 पुट करें यहाँ पे। सो -2 से क्या आएगा, x + 2, तो -2 पे ये रूट होगा, यहाँ पे 2 था ना, -2 की जगह 2, तो यहाँ पर 2 की जगह -2 पुट करें सो -8 आएगा, -2 पुट करें सो -2 स्क्वायर से 4 × 2 से 8 हो, -2 पुट करें सो यहाँ से क्या आएगा 10 और -6 हो, तो यहाँ से रिजल्ट 2 आएगा, 0 नहीं, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फैक्टर। यहाँ से 3 ले ले, सो 3 की जगह 3 पुट करें 27, 3 स्क्वायर से 9, 9 × 2 से 18। अब यहाँ पे 3 पुट करते सो 3 × 5 से -15, यहाँ पे -6 हो, तो इससे क्या आता है 3 -6 से क्या आएगा -3, 27 - 3 से 24, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे जस्ट एक ही फैक्टर है, और एंड दैट फैक्टर इज ऑप्शन बी x - 2। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आज की वीडियो के लास्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। ये क्लास 10th थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ चुका है कि किस तरह रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। सही है। MCQs ये है कि दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 3 - 4 आर इट्स रूट, सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है कि कौन सा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले पार्ट में, कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होता है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। सही है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम a से डिवाइड करें तो क्या आएगा, a से हर एक टर्म डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, राइट साइड को भी करो। सो यहाँ a के साथ कैंसिल, x² बच गया, यहाँ b/a x है ना, प्लस b x/a, इसको इस तरह लिख सकते हैं, -b/a x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस से अगेन प्लस आएगा, और bx/a अपनी जगह पे। सही है। अब प्लस c/a अपनी जगह पे, और इज इक्वल टू 0/a से 0, ये फॉर्म आ गया। अब मैंने बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला किस इक्वेशन से आ चुका है, इसी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से। इस पर जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो इससे 2 रूट आते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है इससे। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब ये हमारे पास 2 रूट है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो यहाँ पे 2 रूट आएगा, प्लस माइनस। अब इन 2 रूट को नहीं है, पहला रूट -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a है। दूसरा माइनस के केस में है, माइनस b² - 4ac बाई 2a। सही है। एक प्लस के लिए हुआ, दूसरा नेगेटिव, ये एक रूट हो, ये दूसरा रूट। अब इन दोनों का अगर सम किया जाए ना, तो इससे सम ऑफ रूट आता है अल्फा प्लस बीटा। तो -b से -2b, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दीज आर द एडिटिव इनवर्स। और सम है, चूंकि सम की वजह से डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2a नीचे आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट, ये दोनों कैंसिल, सम ऑफ रूट -b/a ये फार्मूला गया। अब प्रोडक्ट निकालना चाहिए अल्फा डॉट बीटा, तो इसके लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर फार्मूला है a + b × a - b, तो a² - b² के बराबर होता है। तो a की जगह -b है, सो -b² - b² फार्मूले का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह माइनस बी, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी की जगह ये है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर स्क्वायर किया जाए तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ 2a यहाँ फिर 2a, ये जब ज़रा करेगा दे आर मल्टीप्लाई, सो दे विल गिव अस 4a स्क्वायर। सही है। 22 से 4 a इंटू ए से a स्क्वायर आएगा, सो नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, या माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ए प्लस 4ac, और नीचे 4a स्क्वायर। सही है। अब दे आर द डिटरमिनेंट्स, दे विल कैंसल आउट, और यहाँ से 4 के साथ कैंसिल, ए के साथ, सो c बाई ए हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला आ गया, प्रोडक्ट का। तो ये असल में वो डेराइवेशन है। सही है। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए बराबर है सम ऑफ रूट के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये माइनस अपनी जगह पे, ये माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट के बराबर है, जिसको मैं एस से जाहिर करता हूँ, और ये एक्स अपनी जगह पे, और प्लस सी बाई ए किस चीज़ के बराबर है, दे आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह मैं फी लिखता हूँ इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ज़रिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं अगर आपको सम ऑफ रूट गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 3 माइनस 4 इट्स रूट, तो रूट हमारे पास ये है ना, तो इसका सम निकालें। तो सम क्या होगा, 3 माइनस 4 को अगर सम किया जाए तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब अगर प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट से क्या आएगा, 3 इंटू माइनस 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो -12 आएगा। ये प्रोडक्ट आ गया। बस फार्मूले पुट करो, रिजल्ट निकालो। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, सम -1 के बराबर है, सो -1 पुट करे, एक्स अपनी जगह पे, देन प्लस अपनी जगह पे, प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर है, -12 के, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस से प्लस 1 इंटू एक्स है एक्स, या प्लस इंटू माइनस से -12 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये लोग कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें हैविंग 3 माइनस 4 आर इट्स रूट। केस का अगर रूट क्या हो, 3 माइनस 4 हो, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये इनकरेक्ट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो है लेकिन यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 12 है, तो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स है, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, फिर यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस ऑप्शन ए मैच विद द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट 5 MCQs सॉल्व करूँगा। ये इसलिए मैंने 5 MCQs बनाए क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के और ट्रिकी किस्म के MCQs थे, सो टाइम कंज्यूमिंग MCQs भी थे, सो दैट्स वाई मैंने 5 MCQs इसी वीडियो में सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट 5 MCQs सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।